आप सभी का मैं वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पीके मैथ 061 में। आज हम बात करेंगे बाई ग्रुप की रीजनिंग की। हमने क्या बताया था, हमारा डेली का 10 में से 10 का क्वेश्चन का टारगेट रहेगा। आज हम 10 क्वेश्चन इसमें कवर कर चुकेंगे। आज प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 3rd है। आज जो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर जो है वो हमारा 3rd है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा बाई ग्रुप में जो कि तुम्हें सॉल्यूशन ना हो उसका। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं बाई ग्रुप में। जो हमारे बाई ग्रुप के एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी बात करेंगे। हमने एक 2-4 प्रैक्टिस सेट में से छांट कर क्वेश्चन बनाए हैं, जिसमें सबसे अच्छा हमारा क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट रहने वाली क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे। 52, 55, 5306, 54, 08, 54, 59। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या है, इस प्रकार से हमारी सीरीज दी हुई होगी। हमें बात एक क्वेश्चन में सीरीज दी हुई होगी, इस प्रकार का क्वेश्चन मार्क लगा हुआ आएगा, हमें दी जाएगी कि इस सीरीज में हमारे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। अब बात करेंगे, हमने बताया था इसमें या तो कुछ जुड़ता है या फिर कुछ घटता है। अब देखेंगे सबसे पहले इसमें क्या जुड़ रहा है। सबसे पहले ये देखते हैं इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन है। हमारी 53-6 यानी 52, 55। तो 53-06 हमारी बड़ी है। 53-60 में से हम अगर 52, 55 घटाएंगे तो 5 में से 1 और 10 में से 5, 3 में से 0, 0 यानी कि हमारा 51। जब हमने 53-06 में से अगर हमने जब घटाया 52, 55 को, तो हमारा आंसर आया, हमारा जो आंसर आया है वो हमारा आंसर आया 51। 51 की बात करेंगे तो हमारा क्या है, इसमें हम इसमें 51 प्लस करते ही, कहने का मतलब है हमने 51 प्लस करे इसमें तो हमारी संख्या आ गई 5306। अब इसमें एक 51 जोड़ते हैं। जब हमने इसमें 51 जोड़े, 51 जोड़ेंगे 6 और 1 7। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन मार्क था, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन मार्क था 6 और 1 7, 5 और 3 और 5 यानी कि 53 57। अगर हम इसमें अगर 51 जोड़ेंगे, अगर 51 जोड़ने के बाद में 5408 अगर हमारी संख्या मिलती है तो होगा हमारा, कहने का मतलब 51 नंबर की सीरीज जो हमारी फिर वो सही चल रही है। 53 में 51 जोड़ेंगे, 7 और 1 8, 5 और 5 10, 7 से लगाए 3 और 1 4 5, कहने का मतलब 51 जुड़ रही है तो हमारे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 53 57 आएगा। क्वेश्चन समझ में आया होगा। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो कमेंट में जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात देखते हैं, जल्दी हम कवर करते हैं जिससे कि आपका भी समय नष्ट ना हो। कम समय में हमें अधिक ज़्यादा पढ़ाई करनी है, वो इसी तरीके आपको थोड़ा सी आपकी मेहनत करनी है, मतलब थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से मेहनत करनी है। और कुछ मेहनत तो मैं करा ही रहा हूँ। मेरा प्रयास यही है 100 में से 100, कहने का मतलब है 100% यानी कि 10 में से 10 लाना है। कहने का मतलब ये है कि 100% मेरी मेहनत है। उसके बाद में आप भी अपनी मेहनत जरूर लगाएं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। 2 10 28 दी गई संख्याओं का समूह, दी गई संख्याओं का समूह प्रश्न में दी गई संख्याओं के समान है, यानी कि प्रश्न में दी गई संख्याओं के समान है। हमारे ऑप्शन इसमें क्या क्या हैं, इस सवाल में हमें ऑप्शन जरूर मिलेंगे। इसमें क्या हमें हर एक क्वेश्चन में ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन जो हमारा ये क्वेश्चन है जो ऑप्शन पे बेस्ड है, यानी कि ऑप्शन से ही होगा। ऑप्शन है हमारे 4 20 56, बी ऑप्शन है हमारा 72 42 49, सी ऑप्शन है हमारा 12 24 48, 9 27 81, डी ऑप्शन। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। कहने का मतलब यह है दी गई संख्याओं का समूह प्रश्न दी गई संख्याओं के समान है। प्रश्न में दी गई संख्याओं को यानी कि एक समूह दिया है, हमें समान जानना है हमें किस प्रकार से अंतर चल रहा है। अब बात करेंगे हम 2 10 28।
चारों ऑप्शन में से देखेंगे ये वाली हमारी जो सीरीज दी है किस पर निर्भर करती है, इसमें किसका गैप चल रहा है, माइनस प्लस किसी चीज का इसमें गैप चला होगा। तो सबसे पहले ऑप्शन एक में देखेंगे 2 का दुगुना करा 4, 10 का दुगुना 20 और 28 का दुगुना 56। तो कहने का मतलब यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि इसमें दुगुना कर दिया, समान आकृति हमारी मिल गई है। क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, 6 8 2, 6 × 8 × 2 बराबर 268। ये क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में करा दिया था, मतलब इसी टाइप का। वीडियो को रोक कर प्रयास करना हल करने का। 1 × 2 × 3 बराबर 312, 9 × 7 × 5 बराबर क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन, कहने का मतलब है प्रैक्टिस सेट का आज का सबसे इजी क्वेश्चन यही है। इसमें क्या है, इसमें हर कोई सॉल्व कर सकता है। देखो सबसे पहले बात करेंगे 1 2 3, 3 से हमारे अंक दिए हैं। तो सबसे पहले इन्होंने क्या कहा है, सबसे लास्ट वाले अंक को सबसे पहले रख दिया और बीच वाले अंक को सबसे लास्ट में पहुंचा दिया, शुरू वाले को हमने बीच में रख दिया। इतनी बात समझ में आई। तो लास्ट वाले को इनमें शुरू में, बीच वाले को लास्ट में और शुरू वाले को बीच में। तो सबसे पहले हम लास्ट वाले को हम सबसे आगे रखेंगे, लास्ट वाले को हम सबसे आगे रखेंगे, लास्ट वाले को सबसे आगे रखा, लास्ट वाले को हम सबसे आगे रखेंगे। अब बीच वाले को इन्होंने कहाँ पे रखा है, बीच वाले को, यानी कि बीच वाले को इन्होंने लास्ट में रखा है, तो हम बीच वाले को लास्ट में रखेंगे। अब इन्होंने शुरू वाले को बीच में रखा है, देखो एक बीच में है तो 9, 597 हमारा आंसर होगा। कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट हो तो जरूर बताएं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें, जिससे कि जिनके भी बाई ग्रुप में हमारे एग्जाम फॉर्म पड़े हुए हैं वो सभी इन वीडियो को देख पाएं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, 64 25 81 36 49 16 क्वेश्चन मार्क 14 और 12। ये इस प्रकार से हमारी सारणी दी होगी, पूछा जाएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। जल्दी से सॉल्व करते हैं। 64 25 81 36 49 16। एक दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि ये शायद किसी का स्क्वायर है, सोच कर जल्दी बताओ किस किस का स्क्वायर है। ये हमारा 8 का है, ये 5 का है, ये 9 का है, ये 4 का, ये 7 का, ये 4 का, ये 6 का। तो इन्होंने क्या किया है, इस वाली सीरीज को जरा ध्यान से देखेंगे। 8 और 6 14, स्क्वायर करने के बाद स्क्वायर में जो संख्या मिलती है हमारी, जैसे 8 का स्क्वायर 64, 64 की संख्या जो 8 मिलेगी हमें, उनको इन्होंने जोड़ दिया है। 8 और 6 14, 5 और 7 12, 9 और 4 कितने हो गए, जल्दी बताओ कमेंट में। 9 और 4 कितने होते हैं, 13। यही हमारा आंसर होगा। आज का हमारा प्रयास है जल्दी से जल्दी हमें क्वेश्चन को कवर कराना है, किसी भी प्रकार का समय हमारा टाइम वेस्ट ना हो। क्वेश्चन नंबर हम 5 की बात करेंगे। 792 को क्या लिख सकते हैं, गुड इज गुड। 792 को गुड इज गुड। 847 को क्या लिख सकते हैं हम, रोज इज ब्यूटीफुल। रोज इज ब्यूटीफुल। 546 को चाइल्ड आर ब्यूटीफुल। चाइल्ड आर सात सौ 92 को गुड इज गुड लिखा गया है और 847 को रोज इज ब्यूटीफुल लिखा गया है। चाइल्ड आर ब्यूटीफुल 546 को लिखा गया है। तो क्वेश्चन में दिया जाएगा रोज के स्थान पर क्या आएगा। अब कहोगे गुरुजी ये किस प्रकार का क्वेश्चन है, ये बहुत आसान ट्रिक के साथ बहुत कम समय के साथ सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। इसका संबंध गुड से है, इसका संबंध इज से है, इसका संबंध गुड से है। इतनी बात समझ में आई होगी। इसी प्रकार रोज का संबंध इससे है, इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे है।
पूछा है रोज के स्थान पर, रोज के स्थान पर क्या आएगा? 8 आएगा। रोज के स्थान पर 8 क्यों आया, ये आपके दिमाग में डाउट जरूर चल रहा होगा। क्योंकि रोज जो है हमारा, अगर यहाँ पे रोज है हमारा, अगर ये रोज हमारा इसमें है तो हम समझ सकते हैं कि रोज, अगर हमारा यहाँ रोज लिखा है, इसके आगे हमारा अंक लिखा है, तो इसका अंक ही उत्तर होगा। अगर पूछ लेता हमसे 8 के स्थान पर क्या आएगा, तो 8 के स्थान पे हमारा रोज आता। अगर ये पूछ ले तब, इसमें पूछा है रोज के स्थान पर आएगा क्या। इतनी बात समझ में आई होगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। दी गई आकृति को पूरा करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारी एक इस प्रकार की आकृति हमारी बनी हुई है। एक आकृति दिखाई दे रही होगी, मार्कर में इंक कम हो गई है। आज का तो काम चल ही जाएगा। ये इस प्रकार से ब्लैक ब्लैक है, एक साइड इसकी ब्लैक है, और इसमें एक गोला बना हुआ है, फिर उसके बाद में एक इसमें माइनस का चिन्ह है। ये हमारी ब्रैकेट ऐसे ही है। इसमें आकृति दी जाएंगी, हमें कौन सी आकृति पूर्ण करेगी। ऑप्शन मिलेंगे हमारे ऑप्शन हमारे मिलेंगे, ए ऑप्शन में हमारा, बी ऑप्शन की बात करेंगे हम, बी ऑप्शन में है हमारा, सी ऑप्शन की बात करेंगे, जब हम नॉन वर्बल रीजनिंग सिखाएंगे तब इनको इतना अच्छा डिस्कस कराएंगे कि तुम आज के बाद नॉन वर्बल रीजनिंग में कुछ गलत ही नहीं कर पाओगे। इस बात की मैं दावे के साथ गारंटी दे सकता हूँ। हलवा लगने लगेगी रीजनिंग नॉन वर्बल की आपको, इस बात की मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ। इसमें क्या आएगा हमारे यहाँ, इसमें लिखते हैं हम इस प्रकार से, दोनों सेम हो गए, ब्लैक ब्लैक कर देते हैं इसको। कौन सी आकृति पूर्ण करेगी हम इसको उठा के देखेंगे। इसमें तो सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे, गलत ऑप्शन बताया था हमने छांटने के लिए, इसमें प्लस है, प्लस इसमें है नहीं, ये गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं हम, इसमें हमारा माइनस है, माइनस हमारा ऐसे है, लेकिन इसमें ऐसे है, ऐसे वाला देखेंगे किसमें, इसमें ये दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो इस क्वेश्चन में तो जरूर बताएं। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा, क्योंकि हमारा ऑप्शन नंबर बी ही आकृति को पूरा कर रहा है। क्वेश्चन नंबर जल्दी से देखते हैं 7। क्वेश्चन नंबर जल्दी से देखते हैं और 7 का आंसर खुद देने का प्रयास करें। इसमें क्या है, त्रिभुजों की संख्या बताओ। क्या बताना है इसमें, त्रिभुजों की संख्या बतानी है। जल्दी से इसको काउंट कर लेते हैं। त्रिभुजों की संख्या क्या है हमारी, एक त्रिभुज हमारा ये है 1 2 3 4 5, इसमें 5 त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी हमारी। इसका आंसर क्या आ गया हमारा 5। जल्दी से नोट करते रहिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्या है हमारा, इस प्रकार से हमें रिलेशन दिए होंगे। ये आप जानते हो सब अनुपात समानुपात का निशान होता है, ये हमारा समानुपात का निशान होता है, ये वाला। इसमें पूछा जाएगा हमारा क्या आएगा, ऑप्शन दिया होगा। इसका संबंध अगर इससे है, इसका संबंध किससे होगा, जल्दी से इसका कमेंट में आंसर जरूर बताएं। जल्दी से देखते हैं। हमने इसको आकृति को इस प्रकार से रखा, मार्कर हमने इस प्रकार से रखा। अब अगली आकृति हमारी इस प्रकार से, कहने का मतलब ये मार्कर अगर ऐसे लौट गया तभी आकृति हमारी इधर है। इसको इधर लौट दिया तब इस प्रकार की आकृति बनेगी। अगर हम इसको इधर लौट दें तो हमारी आकृति ये बनेगी। हमारा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ये होगा,
ऑप्शन हमने दिए नहीं है, डायरेक्ट उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर ये होगा। समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 68, 37, 941 के यानी कि इस सीरीज को अगर हम घटते क्रम में लिखें तो क्वेश्चन लिख ही देते हैं पूरा। को के अंकों को घटते क्रम में लिखा जाए, घटते क्रम में लिखा जाए तो कितने अंकों स्थान परिवर्तित रहेंगे। तो कितने अंकों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे, अपरिवर्तित रहेंगे। अगर हम इसको घटते क्रम में घटते क्रम का मतलब क्या है, सबसे बड़ा उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। कहने का मतलब है तुम्हारा भाई, फिर उससे छोटा भाई, उससे छोटी बहन। घटते क्रम में लिखना है हमें। फिर उसके बाद में कह रहा है अंकों के स्थान अपरिवर्तित रहे। अपरिवर्तित का मतलब अगर तुम इस कुर्सी पर बैठे हो तो इस कुर्सी पर ही बैठे रहो। अगर तुम इस कुर्सी पे से उठकर अगर दूसरी कुर्सी पर चले गए या किसी मेज पर चले गए या किसी कहीं भी चले गए तो उसका मतलब है आपने परिवर्तन कर लिया, यानी स्थान दूसरी जगह परिवर्तित कर लिया। अपरिवर्तित का मतलब है जहां आप थे वहीं पर रहें। तो सबसे पहले इसको उसके क्रम इसको देखते हैं। 68, 37, 941। अब कह रहा है इसको घटते क्रम में लिखो। घटते क्रम में सबसे पहले 9 आएगा, फिर उसके बाद में 8 आएगा, फिर उसके बाद में 7, 6, फिर 4, फिर 3, 1। अब सबसे पहले देखेंगे किन किनों ने स्थान परिवर्तित किया है हमारा। गौर से देखेंगे। 8 हमारा है 2 नंबर पे था तो 2 ही नंबर पे रहा है हमारा, और हमारा 1 लास्ट में था तो हमारा 1 लास्ट में रहा। कहने का मतलब है 2 ही नंबर ऐसे हैं हमारे, 2 ही नंबर ऐसे हैं हमारे। इस प्रकार हिंदी में लिखो तुम। 2 नंबर हमारे ऐसे हैं जो स्थान परिवर्तित नहीं किया है, बाकी सबने इन्होंने स्थान परिवर्तित कर लिया। देख सकते हो आप 9 यहाँ थे, 9 की जगह 4 आ गया, 7 था 7 की जगह 6 आ गया, 6 यहाँ था तो यहाँ आ गया। किसी प्रकार समझ सकते हो। बहुत आसान क्वेश्चन है। आज का हम क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम। निम्न में से विजातीय कौन है? विजातीय चुनिए। निम्न में से विजातीय कौन है? विजातीय का मतलब है कौन अलग है। बताओ कौन अलग है आपके घर में, बता सकते हो? और गुरुजी बता सकते हैं। हमारे घर में सभी अलग हैं। सभी अलग का मतलब ये नहीं कि शादी हो जाए किसी की वो अलग है। तुम किसी कैटेगरी में आते हो, तुम किसी कैटेगरी में आते हो, मारकर उनमें क्या होगी। देखो भैया निम्न में से विजातीय कौन है? ऑप्शन क्या कह दिया हमारा? शेर, गीदड़, हाथी, मगरमच्छ। मगरमच्छ है। शेर हमारा मांस खाता है, गीदड़ हमारा मांस खाता है, मगरमच्छ, लेकिन हाथी हमारा मांस नहीं खाता। तो इसका आंसर हाथी होगा। कह सकते हैं शेर, गीदड़ और क्या है लास्ट में? मगरमच्छ मांसाहारी हैं और हमारा हाथी शाकाहारी है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो को अगर हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। ये क्वेश्चन किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं हमें।